हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन, टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन डिफाइन पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट। और फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक बेटा, तो आज हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ठीक बच्चों, हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफाइन से, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या डिफाइन लिखते हैं। तो हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन है वो क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables connected by some or all fundamental operation plus minus multiply and divide are called an algebraic एक्सप्रेशन। ठीक बेटा, तो ये हमारी क्या है डिफाइन है। ठीक है, तो
अब अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की और वेरिएबल की, ठीक है, क्या कह रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब जैसे कांस्टेंट हमारा क्या होता है, इसमें सबसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट क्या होता है बेटा, और हमारा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स। अब बेटा देखो, कांस्टेंट हमारा वो होता है जिसकी वैल्यू हर जगह पे फिक्स हो, ठीक है बेटा, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। जैसे हमारा 1 2 3 4 5 100 1000, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट में आ जाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो या कोई नंबर हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 100 99 98, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वेरिएबल से, तो वेरिएबल हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल जैसे हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी एटसेट्रा, और यहाँ पे डॉट डॉट एटसेट्रा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो और यहाँ पे कांस्टेंट पे हमारी वैल्यू फिक्स होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या बात करूं इसकी, अगर कांस्टेंट की मैं बात करूंगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हर जगह फिक्स होगी। लेकिन अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हर जगह फिक्स नहीं होगी, हर जगह अलग अलग इसकी वैल्यू होगी, ठीक बेटा। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट एंड वेरिएबल बात समझ में आई। अब मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, ये मेरा एग्जाम्पल किसका है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब कांस्टेंट और वेरिएबल की बात हुई है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मैं मिला दूं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बोले, कनेक्ट विथ सम और ऑल, सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो अब मैं यहां पे जैसे लिख दूं 2x, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2x, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि देखो 2 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, x मेरा वेरिएबल हो गया, और दोनों किससे मिल गए, हमारा एक मल्टीप्लाई का जो साइन है, मल्टीप्लाई से ये दोनों मिल गए, इसलिए ये क्या बन गया, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x + 2, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तीसरा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x² + 1, ये भी मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये बात समझ में आई कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्चुअल में इसमें टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब आगे देखते हैं टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें क्या होगा, टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बेटा, इसमें सीधी सीधी हमको एक बात याद रखनी है, हमने उसमें अभी पढ़ा था कि जब वो हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्ट हो रहे थे, या तो सम साइन से, सम प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी एक से कनेक्ट हो रहे थे, या तो वो ऑल साइन का यूज कर रहे थे, ऑल साइन मिलके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे थे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, the separation of algebraic expression by साइन प्लस और माइनस, अगर प्लस और माइनस के साथ हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट हो रहा है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं 2x² और प्लस 2x + 7। अब यहां पे देखो बेटा, ये सेपरेट हो रहा है हमारा प्लस से, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ये यहां पे भी प्लस है और यहां भी प्लस है, ठीक है। तो यहां पे कितने टर्म हो गए, 1 2 3, तो यहां पे हमारे टोटल 3 टर्म हो गए। तो अगर मैं टर्म की बात करूं तो कैसे समझेंगे, हमारा जो सेपरेशन होगा वो प्लस से होगा और माइनस से होगा, किससे होगा, प्लस और माइनस के साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखूं, सेकेंड एग्जांपल है मेरा x² - 7x + 6।
अब इसमें कितने टर्म होंगे बेटा, इसमें सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे देखूंगा ये माइनस से यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है और यहाँ प्लस से सेपरेशन हो रहा है, मैं दोनों को देखूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 3 टर्म्स हो गए। तो अगर मैं टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि बीच में कितने प्लस और माइनस के साइन से जो सेपरेशन हो रहा है उन सेपरेशन को देखेंगे, उसके बाद वहां पे उनको काउंट कर लेंगे और उसके बाद लिख देंगे, बता देंगे कि वो कितने टर्म है। जैसे यहाँ पे मैं और एग्जाम्पल दूं, अगला एग्जाम्पल है मेरा, अगला एग्जाम्पल है मेरा 7x² प्लस 8x प्लस 9। अब इसमें देखो बेटा कितने हैं, अब इसको सॉल्व करो और बताओ कितने हैं। एक और एग्जांपल में लिख देता हूं, x³ प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 10। इसमें बताओ बेटा इसमें कितने टर्म है। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। ठीक बेटा, बात समझ में आई? ठीक है, बताओ इसका क्या कितना होगा। ठीक बेटा, ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब आता हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है बेटा, जैसे ही हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, 7x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, अब देखो ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ। अब यहाँ पे मैं बात करूं कोफिशिएंट की, ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे सीधा सीधा हमको क्या देखना है, जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल को, वेरिएबल के जो पहले जो नंबर हमारा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, वेरिएबल के पहले जो नंबर हमारा कांस्टेंट है वही हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे x² है, x² हमारा वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं x की, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा वेरिएबल है नहीं, इसलिए इसका ये इसको हम ध्यान देंगे। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं, सेकेंड एग्जांपल, x³ माइनस 4x² प्लस 9x प्लस का 1। अब इसमें बताना है बेटा हमारा x³ x² एंड x का एंड x। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x इज 1 4 9 रिस्पेक्टिवली। यहां पे क्या है, जैसे मेरा ये क्या है x³ है, x³ में इसके पहले 1 है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर मैं x² की बात करूं तो उसका क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 4। और अगर मैं बात करूं x की तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 9। ठीक बेटा, तो यहां पे आपको कोफिशिएंट समझ में आया। ठीक है, तो कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, जो हमारे वेरिएबल के पहले कांस्टेंट होगा वही हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब क्लासिफिकेशन में क्या होगा बेटा, हम टर्म के हिसाब से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे यूज की अभी सिर्फ 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा मोनोमियल, दूसरा हमारा हो जाएगा बाइनोमियल, तीसरा हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक नोमियल भी होता है, पॉलिनोमियल भी होता है,
वो अभी हमारे यूज का नहीं है, तो अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मोनोमियल पढ़ेंगे, बाइनोमियल पढ़ेंगे, है ट्राइनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब मोनोमियल हमारा क्या होगा, मोनोमियल में क्या होगा, इट्स हैव ओनली वन टर्म, वन टर्म। ठीक है। अगर मैं मोनोमियल की बात करूं, इसमें सिर्फ वन टर्म होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल में मेरा होगा, जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर 6x 7y 9z, तो ये सब मेरे क्या है, ये सब मोनोमियल है। ऐसे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, उनको हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल की। अब बाइनोमियल क्या होगा, इट हैज टू टर्म, इट हैज टू टर्म्स। इसमें कितने होंगे, टोटल टू टर्म्स होंगे। और ऐसे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें टू टर्म होंगे वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कहलाएंगे। जैसे यहां पे मैं लिख दूं x प्लस 7, ये मेरा क्या है, बाइनोमियल है। अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 7, तो ये मेरा क्या है, बाइनोमियल है। अगर मैं यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये मेरा क्या है, सब ये सब बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, बाइनोमियल के। ठीक बेटा। अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं। ट्राइनोमियल में हमारे कितने होंगे, थ्री टर्म होंगे, थ्री टर्म्स होंगे। ठीक है, थ्री टर्म्स में हमारा जैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया ट्राइनोमियल का। ठीक है। और मैं अगर आगे बात करूं, दूसरा हो जाएगा हमारा 7x स्क्वायर प्लस x प्लस हो जाएगा हमारा 8, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल। इसके आगे हमारा क्वाड्रेटिक नोमियल भी होता है। ठीक है। और आगे हमारा पॉलिनोमियल भी होता है, जो हमारे यूज का भी नहीं है, हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक बेटा, यहां तक समझ में आया। अब आगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसका सम भी करेंगे, ठीक है, एडिशन, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे, फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऐड। ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं ए स्क्वायर माइनस 6b प्लस c एंड 4a स्क्वायर प्लस 7b माइनस का 7c। अब इनको क्या करना है, मुझे बेटा ऐड करना है। सीधा सीधा में जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे लिखेंगे, बट इसमें एक चीज का ध्यान देंगे, हमारे जो टर्म्स है इसमें, ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 3 टर्म्स हैं, और इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 टर्म्स है। हमें इसमें सिर्फ एक बात का याद रखना, जो लाइक टर्म्स है, जो एक जैसे टर्म है, उनको हम एक जगह पे लिखेंगे। ठीक है। और उनको आपस में प्लस कर लेंगे। तो इसको मैं लिखूं जैसे ए स्क्वायर माइनस 6b प्लस सी, इसको ब्रैकेट के अंदर में पैक कर दूंगा, प्लस करना है इसलिए प्लस का साइन लगा दूंगा, और आगे वाला क्या लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ठीक बेटा, बात समझ में आई। अब प्लस का प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही होता है, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही होता है। तो मैं यहां पे क्या लिखूं, ए स्क्वायर माइनस 6b प्लस सी, यहां पे मैं प्लस 4a स्क्वायर प्लस 7b, और प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 7c। ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है उनको एक पास, मतलब एक जगह कर लेता हूं मैं, और जो अनलाइक टर्म्स है वो सब अपने अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ए स्क्वायर, दूसरा इसके लाइक टर्म क्या है, ये है, तो विद साइन इसको मैं इधर ले आऊंगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा मेरा। उसके बाद माइनस 6b है, अब ये मेरा प्लस का 7b है,
7b। उसके बाद क्या है मेरा प्लस का c है और यहाँ पे माइनस का 7c। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4a², तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 5a² हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस में 6b है और प्लस में क्या है हमारा 7b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा प्लस का b और फिर इधर क्या है मेरा, इधर मेरा माइनस का 6c आ जाएगा। ये मेरा हो गया आंसर। बात समझ में आई बेटा? इसी का मैं दूसरा क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम लोग, ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन है जैसे मेरा x² प्लस 7x माइनस का 8, फिर है आगे मेरा 7x² माइनस का 3x और प्लस का है मेरा 9 एंड 3x² प्लस 3x प्लस का है हमारा 10। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले वाला किया था वैसे ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। x² प्लस 7x माइनस 8, उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके इसको क्या या बीच में प्लस लगा लो, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो 7x² माइनस 3x प्लस का 9 ब्रैकेट क्लोज, फिर से प्लस का साइन लगाओ क्योंकि हमको ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर 3x² प्लस 3x प्लस का 10। ठीक है बेटा, अब इनको सब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 8 प्लस का 7x² माइनस का 3x प्लस का 9 प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 10। ठीक है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक पास कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे x² प्लस 7x² और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3x²। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्लस 7x आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा माइनस का 3x, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 3x, उसके बाद हमारा आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस का x² प्लस का 7x² और प्लस का 3x², तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा और एक 11x²। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 7x माइनस का 3x और माइनस का 3x और प्लस का 3x, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 7x बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा मेरा, ये माइनस का 8 है प्लस का 9 है, तो यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा और 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा प्लस का 11। ये मेरा हो गया आंसर। बात समझ में आई बेटा? इसके बाद मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग खुद से करोगे और एनालिसिस करोगे कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन दे देता हूं मैं, 7x² माइनस 8x प्लस 7 एंड 4x² प्लस का 3x प्लस का 9। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, यहां पे दूसरा क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 6x² प्लस का 9x माइनस का 10 एंड 4x² माइनस का 7x माइनस का 1। ये दोनों क्वेश्चन बेटा सॉल्व करोगे और उसके बाद फिर अपने आप को एनालिसिस करोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा एडिशन हो गया। मैंने बात की थी एडिशन के बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। अब इसका भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पहला क्वेश्चन, 3x² प्लस का 4x माइनस 1 एंड 6x² प्लस का 3x माइनस 4। अब इन दोनों को इसको हमें सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया था मेथड के हिसाब से चलना है। इसको पहले सबसे पहले लिख लेते हैं हम।
अब बीच में हमें साइन लगाना है माइनस का, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है 6x² प्लस का 3x माइनस 4। ठीक है, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 1, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 6x² माइनस का 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पे लाइक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस का 6x² हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4x और यहाँ पे माइनस का 3x आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा -1 और प्लस का 4। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस वाला साइन माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है तो यहाँ पे माइनस का 3x² आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस का x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये यहां तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा आगे हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ते हैं? मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहां पे मैं लिखूं x, ठीक है, और मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है और मेरा जो क्वेश्चन आ गया वो क्या गया, x मल्टीप्लाई x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको मुझे कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं इस x का मल्टीप्लाई इससे करूंगा, फिर उसके बाद इस x का मल्टीप्लाई इससे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं x मल्टीप्लाई x, फिर साइन लगाऊंगा, फिर लिखूंगा x मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x मल्टीप्लाई हमारा x मल्टीप्लाई x हमारा x² हो जाएगा और x मल्टीप्लाई 1 हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिख दूं 7x प्लस 7। अब क्या होगा, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस हमको अपनाना है, इसका इससे मल्टीप्लाई एक बार करना और एक बार इससे करना। मैं यहाँ पे लिख दूं 2x मल्टीप्लाई 7x प्लस 2x मल्टीप्लाई 7। ठीक बेटा, अब देखो इसको करो, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 जा 14 आया और x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 14x हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमें सिर्फ इसमें यह ध्यान देना मल्टीप्लाई में कि जो कांस्टेंट है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट का कांस्टेंट से, और जो हमारे वेरिएबल होंगे वेरिएबल का वेरिएबल से। ठीक है, इसके साथ में एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अब 2 डिजिट वाला हमारा आ गया x प्लस 1 मल्टीप्लाई में हमारा क्या है यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, सीधा सा हमको इसमें एक बात याद रखना है, इसका मल्टीप्लाई एक बार मैं इससे करूंगा, फिर इससे करूंगा, फिर उसके बाद इससे करूंगा। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई एक बार इससे करूंगा, फिर इससे और फिर इससे करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे x मल्टीप्लाई x², उसके बाद साइन लगाओ, फिर हमारा क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 7x, फिर उसके बाद जो साइन है वो फिर x मल्टीप्लाई 3। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई x², फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 7x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे x³ आ जाएगा, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 7x² आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस का 3x, फिर क्या आ जाएगा हमारा प्लस का x² प्लस का 7x और प्लस 3। अब लाइक जो इसमें हमारे लाइक टर्म्स है उनको हम आपस में प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ प्लस 7x² और x² क्या हो जाएगा हमारा 8x² हो जाएगा, 3x और 7x दोनों मिला क्या हो जाएंगे हमारे, दोनों हमारे यहाँ पे हो जाएगा 10x और 3 है हमारा तो प्लस 3। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक बेटा,